जवान की शादी हमने कर दिया है और जवान हो गया, ऊपर लेके जा रहा बकरा। उसकी वजह यह है कि डिग्गियों में है गर्मी, ऊपर बना हुआ टूल बॉक्स। ये मेरे छोटे के काम चेक कर, ये माशाल्लाह चेक करें जी, ये 3 दफ़ा दूध पिलाते हैं बच्चों को। ये थन चड्डी इसकी चेक कर लें, ये देखें, ये है थन चड्डी नॉर्मल। तो ये जी अल्लाह पाक लेने वाले के नसीब करे। जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई या रेट कम किया तो उनका फिर अपना नसीब है। टांगे पकड़ो ज़रा, बकरी तंग हो रही है ना। बाकी जो सेल हो गया वो स्टेप बाय स्टेप कार्गो करते हैं। और हमारी दूध वाली महारानी का भी दूध नहीं निकाला था, ये दोपहर टाइम इन्होंने निकाला और उसके बाद माशाल्लाह इसने फिर दूध उतार लिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त। बरकत फार्म से मैं हूँ राना बिलाल। देर सवेर हाज़िरी लगवा ही देते हैं। आज एक भाई कह रहा यार आपकी वीडियो का ना टाइम नहीं है, आप थोड़ा लेट जो है ना वीडियो डाल रहे हो या किसी टाइम हो रहा है। यार मसरूफियत ऐसी हुई पड़ी है ना, मैं तो आगे का सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। इतनी ज़्यादा कॉल्स, इतनी ज़्यादा मैसेज, इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों का, तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो बात हम कर रहे थे माल के हवाले से। भाई नया स्टॉक आ चुका है, मिलते जुलते जानवर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, काले डब्बे सारे इकट्ठे हो गए हैं। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसी तरह हर बकरी बकरे पे लिखा है लेने वाले का नाम। 3 बच्चों वाली बकरी आखिरकार आई है जी मुल्तान वालों के हिस्से में। तो ये अहमद साहब दूध पिलाओ, क्या खा रहा है ये अहमद? गलत काम नहीं करने पुत्र, जब मैं नहीं पान खाता तो आप क्यों खाते हो? ये गलत हरकतें करना शुरू कर दी हैं आपने। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं पसंद, दोबारा नहीं आपने करना। ये माशाल्लाह चेक करें जी, ये 3 दफ़ा दूध पिलाते हैं बच्चों को। ये थन चड्डी इसकी चेक कर लें, ये देखें, ये है थन चड्डी नॉर्मल। तो ये जी अल्लाह पाक लेने वाले के नसीब करे। जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई या रेट कम किया तो उनका फिर अपना नसीब है। टांगे पकड़ो ज़रा, बकरी तंग हो रही है ना, बकरी गई है डर, इस वजह से। पहले इन 2 बच्चों को पिला दो, बच्चों के लिए दूध वाफर है जी, 3 के भी 4 बच्चे पाल देगी। ये थन चड्डी देख लें, ये सर जी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, वीडियो इसलिए बना नहीं पाए उनके साथ। बकरी की गर्दन ऊंची करो, बकरी कहाँ छुपा दी तुमने? बस आराम से, प्यार से प्यार से प्यार से। बच्चों के पास इसका मुंह लेके जाओ, ऐसे इसको सूंघने दो, इसको पता चले कि ये मेरे ही बच्चे हैं, फिर जो है ना आसानी से दूध पिला देगी। थन पकड़ा भाई, हाँ उतना पीने लग जी। तो और क्या पता लगता तुम्हारा, जिस तरह के तुम्हारे काम है ना, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, तुम्हारी क्लास लगने वाली है। तो ये सर जी 3 बच्चों वाली बकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई है। मुल्तान वाले हमारे एक एडवोकेट भाई हैं, उनको दिया जी, वो आए थे मौके पे पास कर गए हैं। तो इंशाल्लाह कल उनको रवाना करेंगे, कल उनको भेजेंगे। पीने देते इसको, ये क्यों नहीं पिलाया इसको ज़्यादा। बहरहाल दूध बकरी ने और भी उतार लिया, दूध के वाले से बकरी अच्छी है। और ये हमारे एक टीचर भाई हैं, वो कह रहे थे जी बकरी किसी काम की नहीं है। तो भाई ये देख लो कितने काम की है, बच्चे दूध पी रहे हैं, साथ साथ और दूध उतारती जा रही है, और दिन में 3 दफ़ा दूध पिला रहे हैं बच्चों को। और थन चड्डी आपके सामने है। बहरहाल कोई बात नहीं जी, हर बंदे की अपनी समझ है, जिसको जो जैसे समझ आए, जैसे अच्छा लगे। और इसके साथ तुम दूध पिलाओ, मैं बाकी के जानवर दिखा दूँ। ये हमारे किंग ब्रीडर साहब, इसको जी अब हमने खुरली में घास डालना शुरू कर दिया कि ये जो है ना बकरियां वहाँ तंग होती हैं। 2 जगह पे माल क्योंकि ज़्यादा हो गया था, काले डब्बे ज़्यादातर इसमें से सेल हो चुके हैं, एक रह गया इसमें, ये जो है ना ये वाला, ये एक रह गया। इधर आ जा भाई, ये वाला इसके मांग रहे हैं ये 38,000 रुपये इसके मांग रहे हैं। फाइनल ये बनेगा 36,000 रुपये का, ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जो दूसरे हैं बाकी वो तकरीबन सेल हो गए हैं, या फिर ये जो बड़े वाला ये मौजूद है, ये वाला खीरा है, इसके मांग रहे हैं 75,000 रुपये। हाइट इसकी तकरीबन 33-34 है। इस बकरे की ना बॉडी फ्रेम बहुत अच्छा है, कानों की लंबाई देख लें। इसी तरह के बकरे जो है ना ब्रीडिंग के लिए, कुर्बानी के लिए हर लिहाज से बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी बेल अच्छी होती है। बीतल में इतने लंबे कान नहीं होते हर बकरे के। ये चेक करें माशाल्लाह, कानों के लापर इसके चेक करें, ये मिलते जुलते रंग हैं। मुझे तो खैर पता है, लेकिन अहमद जो है ना वो ज़रा पजल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि काला डब्बा कौन सा पकड़ना है और कौन सा छोड़ना है। बाकी जो सेल हो गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप कार्गो करते हैं। और हमारी दूध वाली महारानी का भी दूध नहीं निकाला था, ये दोपहर टाइम इन्होंने निकाला और उसके बाद माशाल्लाह इसने फिर दूध उतार लिया। और उस दिन भी मैं आपको कह रहा था, ये जो हम बाहर की ब्रीड देखते हैं ना, सैनन देख ली, फलां गोट देख ली, बोर गोट देख ली, भाई वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की अपनी जो ब्रीड्स हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गोश्त भी बनाती हैं, दूध भी पैदा करती हैं। मगर मसला वही है कि हमें पता नहीं है, या हमें उसकी संभाल नहीं करनी आती,
या जो है ना हम उस पर काम नहीं करते कि हम उसकी ब्रीडिंग नहीं करते कि ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखें, या लोगों को नस्ल का नहीं पता, तो जिसको जो बकरा मिलता है वो उससे क्रॉस करवा देता है। नतीजा ये है कि नस्लों का बिगाड़ पैदा हो गया, नस्ल कोई फिक्स नहीं है। अब इस तरह की बकरी को कोई टेडी कहेगा, कोई दोगली कहेगा, इस बेचारी का फिक्स नाम कोई भी नहीं है। ऐसे पकड़ो जरा सीधा करो, और माशाल्लाह इसकी थनचड्डी चेक करें, ये सैनन बकरी कुछ भी नहीं है इसके आगे, और सिर्फ ये जंतर खा रही है माशाल्लाह। सिर्फ जंतर के ऊपर इतना दूध दे रही है, इसको दाना कुछ भी नहीं डाल रहे हम। मिसाला वो भी मैं कह के दिलवा देता हूँ, मिसाला दिया भाईजान, आपकी क्लास लगने वाली है। और नाजरीन आप भी देख सकते हैं, फिर आप मुझे कल को कहेंगे यार आप बच्चे को डांट देते हो। बच्चे को डांटना पड़ेगा, बच्चे की रस्सी थोड़ी सी ढीली हो गई है और बच्चा जो है ना हाथ से स्लिप होना शुरू हो गया, ये पान खाने लग गया, ये रसीली खाने लग गया। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये सबको पता है, ना मैं पान खाता, ना रसीली, ना सिरगट। ठीक है अहमद साहब, हाँ ये दोबारा आपने इस तरह की वो नहीं करनी। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी जो वीडियो होती है रियल होती है, कोई फेक वो नहीं होती। जो कुछ भी कर रहा है मैंने कैमरे में आपको दिखा दिया, और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह नाम है कुछ करता। 3 बच्चों को दूध पिला दिया, उसको थैला लगा दिया। बच्चा इसमें कोई भूखा तो नहीं है? नहीं, अगर कोई भूखा है, दूध की ज़रूरत है, तो इस बकरी का पिला देते। सही है। तो ये बच्चे भी माशाल्लाह चेक कर लें। इसमें कमज़ोर बच्चा कौन सा है? वो वाला ही हल्का सा कमज़ोर है, ये तो सेट हो गया, ये ओके हो गया। इसके साथ आप बकरी को ना खुराक अच्छी दें। अगर आप इसको DCB पाउडर देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, हाजमा मसाला देते हैं उसमें, क्योंकि मिनरल शामिल हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी, बकरी की अपनी सेहत अच्छी होगी, दूध ज़्यादा बनाएगी, खाएगी ज़्यादा। अभी हम कुछ नहीं डाल रहे, बकरी को सिर्फ जंतर पे रखा हुआ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा, दाने की वजह से बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, तो जो है ना गर्मी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे, वरना इस मौसम में बकरियां जो ना होला मारना शुरू हो जाती हैं, हाँफना शुरू हो जाती हैं। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आपकी चीज़ हो ओके, जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है, मेरे नज़दीक ये अपनी ओके कंडीशन में है, बच्चे ज़रूर कमज़ोर हैं, तो तब आपने तजर्बे नहीं कर रहे हैं कि इसको ये खिला दो, किसी ने कुछ बता दिया वो खिला दो। जानवर जो है ना आपका अपसेट हो जाएगा। जानवर ठीक है, तंदुरुस्त है, ओके है, उसको फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आराम से चेंज करो। क्या हुआ? ये पकड़ के ले आया, इसकी भाई टांग पे जो है ना किसी जानवर ने पाँव रख दिया और वो कट गई, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और किसी ने देखा कि नहीं देखा। इसको आराम से खोलो, आराम से खोलो, सीमेंट मारो, खोल भाई, ध्यान से, ये पंजे लग भी ना जाएं, क्योंकि शाम के वक्त इधर आ जाते हैं बड़े जानवर भी, कुछ कटियाँ वगैरह जो है ना वो बांधी जाती हैं, उनमें से किसी के पाँव के नीचे आ गई और इसकी टांग सारी जख्मी हो गई है। हम मौके पे थे नहीं, हम देख नहीं पाए। इसको हम नए घर में शिफ्ट करेंगे। और ये भी आपको हम बता दें कि हम यहाँ से थोड़ा सा दूर जाने लगे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ फैमिली शिफ्ट हो रही है। उसमें हो सकता है कुछ जानवर हम अपने साथ ले जाए शौक के लिए वहाँ पे, वरना कोशिश यही है कि फार्म हमारा यहीं रहेगा, जानवर हमारे यहीं रहेंगे। लेकिन वैसे आपको बता रहे हैं, किसी ने अगर मिलना हो तो फिर हमें वहाँ आके मिलना है। और इसके साथ इसको देखते हैं जी, इसको क्या हो रहा है। ये आपसे खुलेगी नहीं, मुझे काटना पड़ेगा या कैमरा बंद करना पड़ेगा। पर ये जानवर आपको दिखा दिया, सच ये नागरा बकरा ने दिखाया, क्योंकि इसका मैंने ऐड नहीं लगाया। ये नागरा बकरा पकड़ो जी ज़रा, 2 नागरे बकरे हैं, ये एक ये वाला, इसकी तो मैंने ऐड लगा दिया था। सीधा हो जाए भाई, इन दोनों को पकड़ो, पकड़ो इसे। ये नागरा बकरा चेक कर लें, ये बकरा भी खूबसूरत है, और इसके साथ एक ये नागरा बकरा। ये अगर आप लेना चाहें तो इनकी डिमांड हम कर रहे हैं 55,000 एक बकरे की। गर्दन सीधी करो ना इसकी। इस बकरे के 55,000 मांग रहे हैं, अलग से इसकी वीडियो बनाता हूँ, फिर इसका ऐड लगाता हूँ। और ये वाला नागरा, इसके भी 55,000 मांग रहे हैं। बाकी पर्सनल में आपको इसकी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। बाकी तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके हैं। या फिर ये शेरी पठ रह गई है, ये भी बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, शेरा बीतल के अंदर है। ये अगर आप लेना चाहें, इसकी डिमांड कर रहे हैं 33,000 रुपये। खीरी है, ये तकरीबन 6 माह की है। और कौन सी रह गई अपनी? एक ब्लैक वाली रह गई, एक ब्राउन रह गई। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कार्गो होंगे। हाँ जी, क्या बना? दंदियाँ मार रही है। दंदियाँ तो सही है ना, मारेगी वो, तो उसका पाँव जो दुखा रहा है। और ये मज़े की बात आपको बताऊँ, ये जो तितलियाँ ये भाई बड़ी तेज़ होती हैं, चालाक होती हैं। ये बकरी के बच्चों को मार रही थी, चोंच के ज़रिए ठुंगे मार रही थी। मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है मेरे ख्याल में तो जख्म खुश्क है। कहाँ से? इसको छोड़ो, वहाँ कैसे चलती है अब? तो बाकी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। थोड़ा सा है दर्द, अभी दर्द है। इसको सिपरेट लेके आओ, वो स्प्रे करते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, अब जैसे कि इसको चोट लग चुकी है, इस पर सिपरेट करनी है आपने स्प्रे, ताकि फौरी तौर पे जरासीम इसके मर जाए। पानी से इसको बचाना है। अब इसको कैसे बचाएंगे? ये खुद ही घूमे फिरेगी, जगह भी ऐसी है। बहरहाल परिंदों का अल्लाह ताला ने खुद ही इनका खुदा मुदाफ़ती निज़ाम जो है ना बनाया हुआ है, ऐसा कि बीमारियों के खिलाफ, जख्म के खिलाफ ये लड़ लेते हैं और अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो फिर मौके पे इसे हैंडल करेंगे। और मैं निकलने लगा हूँ, कार्गो के लिए टाइम रह गया थोड़ा। बाकी की अपडेट देता हूँ आपको वहाँ से।
ये 2 जानवर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कार को हो गए हैं। अब रह गए हैं 2 ये वाले, और ये हमने भेजने हैं, किधर भेजने हैं, ये हमने भेजना है सरगोदा के लिए। चेक कर लें जी, ये पठे अपनी खाना पीना चेक कर लें। घास खाने की वैसे अलग वीडियो आपकी बना दी है। ये चेक करें, ये बहुत ही खूबसूरत फीमेल है 2 बरकत फार्म से। ये मैं भेजने लगा हूँ सरगोदा के लिए। तो ये जाके जी बस अड्डे से लोड करवाता हूँ, उसके बाद फिर वापस फार्म पे जाना। बाकी के जो जानवर हैं जो सारे सेल किए हैं, सारे कार्गो करने हैं, सारे आज आपको दिखाता हूँ। फिर जो नया स्टॉक है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो जो आज फार सेल होंगे। उठाओ जी चलें। तो बकरियां आ गई जी बरकत फार्म की। ये गड्डी आ गई 25 मुन्ना खान, 1 एंड ओनली, बड़ा नाइस बंदा है ये बकरियां ले जाता है, बाकी सारे ही तंग करते हैं। और इसके साथ है ये 3 पैकेट ये हाजमा मसाला, ये सर ये आपका लोड करवाने लगा हूँ मैं। बकरियों को अंदर बांध देता हूँ, मसाला भी साथ ही रख दूँगा ताकि आपको उतारने में आसानी रहे, याद रहे, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएँ। ये जगह बना रहे हैं, इसमें रखते हैं इसके। तो जी ये बकरियां भी अंदर रखवा दी हैं, बंद कर रहे हैं, और साथ ही वो मसाला भी रख दिया, वो आपको बैग पे नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि फ्रंट पे अगर हम रखवा देना तो लोग उतारना भूल जाते हैं, गाड़ी जो है ना फिर आगे चली जाती है। ये चेक कर लें, मसाला भी यहीं रख दिया आपका। और ये 2 बकरियां आ गई, ठीक है ना, एक बंद कर। ये जानवर लोड करवा दिए, अब जाते हैं वापस फार्म पे। जो और जानवर हैं वो भेजने हैं, वो आपको दिखाते हैं, और फार सेल जानवर आपको सारे दिखाते हैं। ये गाड़ी है। लो जी अर्जेंट बेसिस पे आए हैं हम यहाँ। ये यार इसका मिसाला कहाँ है? अच्छा ये एक है जी कोयटा बलूचिस्तान के लिए, और एक मिसाला ये किधर का, ये कराची का है। ये हम पोस्ट ऑफिस से यहाँ से बुक करवा रहे हैं। जाओ अंदर जाओ, जल्दी जाओ, टाइम थोड़ा, हमने बकरियाँ भी कार्गो करवानी है, फिर वो करवा के उसकी डिटेल भी शेयर करते हैं। 2 पैकेट जा रहे हैं फार्म से। ये मज़ीद जानवर जी कार्गो होने लगे हैं। नाची बकरा आ गया, ये मुल्तान में जाना है। ये सियालकोटी मक्खी चीना, ये भी मुल्तान में। नागर आई है, ये मंडी बावलदीन के लिए। और जो अबलग नागरी सी पठा आपको नज़र आ रही है, वो हमारी रेमजार खान के लिए जानी है। ये 4 जानवर भी कार्गो करने लगा हूँ। खाना पीना इनका चेक कर लें, बाकी डिटेल आपको फिर जाके देता हूँ मौके से। हमारे बकरे आ गए जी। इधर देना हमने वो ब्राउन वाला जो मक्खी चीना बकरा, वो देना हमने यहाँ इस गली में। ये बकरा जाएगा आगे। चलो भैया उधर जाओ, उधर जाओ। आओ भैया तुम्हारा बकरा आया, कौन सा लेना? उसको पता है ये वाला लेना, ठीक है। 2 बकरे लोड करवा रहे हैं मंडी बावलदीन के लिए। गड्डी आपको बाद में दिखाते हैं, पहले ये लोड करवा दें। आते आ जाएंगे, पहले भी इसी चीज़ आंदी हैं। ये आपको दोनों बकरे आ गए मंडी बावलदीन के लिए, ठीक हो गया। कर बकरे अंदर कर। और ये है जी गाड़ी, गाड़ी का नंबर है 555 बागट, मंडी बावलदीन खारिया। इस पर लोडिंग करवाइए। इसके बाद हम पहुंचे हैं जी मुल्तान के बस अड्डे सियालकोट की। ये गाड़ी है, इस पर हाजमा मसाला, और ये आपका बकरा आ गया जी। ये लोड करवाने लगे हैं। ये चेक कर लें, ये वाला बकरा जी। इस बकरे के लिए बहुत हमें कॉल्स आई हैं, भाई तू नीचे कर ले, अब क्या हो गया, इसी को दिखाता रहेगा, बकरा भी तो दिखाना। ये बकरा चेक करें जी, इसके लिए बड़ी कॉलें आई हमें, बड़ी, मगर ये एक ही बंदे के नसीब में था, उसको हमने दे दिया, सेल हो गया। ये गाड़ी है, और इसके साथ ये फीमेल है, इसके साथ 2 पैकेट मिसाले हैं, इसके साथ 1 पैकेट है। इसके अलावा 6 पैकेट हैं जो हमने देने हैं, और हमारे पास 6 पूरे हैं नहीं, अब ये सुबह देंगे। जवान की शादी हमने कर दिया है, और जवान हो गया, ऊपर लेके जा रहा बकरा। उसकी वजह यह है कि डिग्गियों में है गर्मी, ऊपर बना हुआ टूल बॉक्स। ये मेरे छोटे के काम चेक कर, अब कारीगर ये नहीं जाने, मैं चुकाऊँ अखीर, मैनू ही आना पैना, मैनू ही आना पएगा। ध्यान करी, ध्यान करी जी। ले ली, रखवा दी। तू तो हट जा भाई, गड्डी का नंबर देखने दे। 3075 गाड़ी का नंबर है, ये इसमें मैं करवा रहा हूँ। और ये आपका 2 पैकेट हाजमा मसाला, ये भी इसमें रख दिया। शुजाबाद कस्बा लाड़, ये वाली गाड़ी है, इसमें लोडिंग करवा रहे हैं।